नमस्कार, बहस बिहार की देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो आखिरकार 84 दिनों के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। नीतीश कैबिनेट में 17 नए मंत्री बनाए गए हैं। इनमें बीजेपी सेना और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री हैं। अब नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। इस कैबिनेट की सबसे खास बात यह कि इसमें युवाओं को ज्यादा भागीदारी दी गई है। भले ही मंत्रिमंडल विस्तार में देर हुई हो, लेकिन विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री ने तनिक भी देर नहीं की। यानी अब सरकार का मिशन और विजन साफ हो गया कि जल्द से जल्द बिहार का विकास हो। हर एक मंत्री को उसके काबिलियत के दम पर विभाग दिया गया ताकि बिहार का विकास तेजी से आगे बढ़े। तो सवाल यही है कि मंत्रिमंडल से क्या पूरा होगा मिशन? और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको मंत्रियों का बयान सुनाते हैं। जो नए मंत्री बने हैं उन्होंने क्या प्राथमिकताएं गिनाई हैं अपनी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। शाहनवाज जी, आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपने मंत्री पद की शपथ ली है। चुनौतियां बड़ी हैं, फैमिली है, चुनौतियां बड़ी। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मौका दिया है सेवा का, उस सेवा को करेंगे। बिहार के लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और कैबिनेट के अंदर जो भी मेरा अनुभव है उसका लाभ बिहार की जनता को कैसे मिले वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री के तौर पे भी आपकी जिम्मेदारियां रही और आपने बखूबी उसको निभाया। बिहार में काफ़ी उम्मीदें हैं। बिहार को तरक्की करने वाले राज्यों की सूची में शामिल करना है। देखिए, बिहार कोरोना काल के बाद बिहार ने बहुत कुछ सीखा है। चुनौती है कि हमारे लोग ज़्यादा बाहर करने न जाएं, बल्कि उद्योग यहाँ लगे। यहाँ बिहार के अंदर स्किल है। बिहार के जवान पूरे दुनिया को संवार देते हैं, तो अपनी सरजमी की खिदमत में क्या दिक्कत है। संजय झा ने मंत्री पद की शपथ ली है, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय झा जी, आपने मंत्री पद की शपथ ली है दूसरी बार और जिम्मेदारियां और जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो मुझे दोबारा फिर मौका दिए मंत्रिमंडल में काम करने का। और मैं जैसा कहता रहा हूं कि ये इनिंग सबसे मेमोरेबल इनिंग होने वाला है मुख्यमंत्री जी का। 15 साल उनको बिल्ड करने में लगा चीज़ों को बिल्कुल सिस्टम में कुछ था नहीं, लेकिन ये इनिंग जो वो 20 से 25 वाला है, वो मेरे ख्याल से उनका जो फ्रंट फुट से जो खेला जाता है ना क्रिकेट, वो वाला इनिंग है मुख्यमंत्री जी का ये जो इनिंग है। और निश्चित रूप से जो सरकार केंद्र में है और बिहार में है, तो ये 5 साल में बिहार टॉप 5 स्टेट में आकर के खड़ा हो। संजय झा ने अपने लिए टारगेट भी फिक्स कर दिया है कि बिहार को 5 अग्रणी राज्यों की सूची में डालना है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपना जो अच्छा चीज़ भी है उसको बोलने में डरते हैं। अगर हम लोग अच्छा काम भी किए हैं, बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। आज अगर बात हो रही है कि कोरोना में बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो बिहार नंबर 1 है। अगर बात हो रही है वैक्सीनेशन का, बिहार नंबर 1 है। ये तो सेलिब्रेट करने का चीज़ है। सुनील कुमार ने बतौर मंत्री आज पद एवं गोपनीयता का शपथ लिया है। इन्हें जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है वो नीतीश कुमार ने सौंपा है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सुनील जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। दूसरी चीज, बड़ी चुनौती है बिहार में, पूर्ण शराबबंदी है, शराब पर नकेल कसना। वैसे तो आपने काम किया है पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, बतौर मद्य निषेध मंत्री रहते हुए कैसे काम करेंगे? क्या ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम पे यकीन किया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, और उस जिम्मेदारी को हम तन्मयता के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ निभाएंगे। और हम भोरे की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो तो युवा जोश है, ज्यादातर युवाओं को मंत्री बनाया गया है। और अब जो विजन है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का जो विजन है, वो भी बिल्कुल साफ हो रहा है। और सवाल यही कि क्या मंत्रिमंडल से मिशन पूरा होगा, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। इसी पर बहस करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे पटना स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। एक बार तारुफ करा देना चाहूंगा उन सबसे भी आपका। चंद्रप्रकाश सिंह हमारे कांग्रेस नेता जो हैं वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के वो भी होंगे, प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, और डॉक्टर संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ होंगे। चलिए मैं सबसे पहले सवाल संजय जी आपसे ही करना चाहूंगा।
युवाओं से भरे नए मंत्रिमंडल में क्या जोश के साथ आगे बढ़ा जाएगा? कोई रोड मैप होगा? क्या अब तेजी से बिहार का विकास होगा? लग रहा है ऐसा? निश्चित रूप से एक बार भरोसा करने की कोशिश की गई है कि जो युवा नेतृत्व है, जो आज की जो तकनीक है, जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है, उसके साथ कहीं ना कहीं वो एकाकार करके तो चल रहे हैं। तो जो उनके अपने जो इमेजिनेशन है, जो उनके परसेप्शन है, जो उनको अपने को कुछ नए करने की जो एक जुनून है, उनको निश्चित रूप से अगर उनके कंधे पर यह जिम्मेवारी दे दी गई है, हो सकता है कि अनुभव की कमी हो उनके पास, लेकिन जो एक व्यवहारिक पक्ष है जिसमें मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल तरीके से वह चीज़ों को अगर इंटरप्रेट कर करके और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतरी की तरफ बिहार बढ़ेगा। और दूसरी एक प्रमुख बात यह है कि होता क्या है कि युवाओं को ये कह करके दरकिनार किया जाता था कि अनुभव की कमी है, हम अनुभवी लोगों के कंधे पर, अनुभवी लोगों के हाथों में हम इस जिम्मेवारी को सौंपेंगे। तो चूंकि एक तरह से ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की जो शुरुआत है, गाइडलाइन है, वो उसके ये हेड होते हैं। तो हम समझते हैं कि युवा अगर इनको ये जिम्मेवारी दी गई है तो बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, बल्कि इस पर हमको पूरा भरोसा है। चलिए, मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक झा जी, क्या 5 साल में जी टॉप 5 पर बिहार पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? कि निश्चित रूप से पहुंचेगा। सबसे पहले तो मैं सभी मंत्रिमंडल में शामिल लोगों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा, अगर आप मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप देखेंगे तो इसमें पुराने अनुभवी लोग तो हैं ही, और साथ साथ जो नए लोग हैं जिनमें एक नया जोश है, उन सब लोगों को जगह दी गई है, एक समन्वय स्थापित किया गया है। और ये समझने की जरूरत है, जब हमको कहीं कोई गड्ढा मिलता है और वहां हमें किसी भवन का निर्माण करना होता है तो पहले हम उसको भरते हैं, भवन का निर्माण करते हैं और तब उसकी साज सज्जा होती है। तो निश्चित रूप से बीते 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत सारा विकास का कार्य किया है जो सामने दिख रहा है, और ये जो अग्रिम 5 साल हैं वो निश्चित रूप से गोल्डन एरा साबित होगा बिहार के लिए। बिहार में डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिहार के लोगों को भी इस बात की पूरी उम्मीद थी, इसलिए जनता ने अपना मैंडेट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को दिया है। तो बिहार के लोग भी इससे बहुत हर्षित और प्रफुल्लित है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो पूरा एनडीए गठबंधन है, और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को साबित किया है कि सचमुच हम लोग युवा सोच वाले हैं और युवाओं के साथ वाले हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि महागठबंधन अगर किसी को युवा बनाता है तो उसमें युवा का मतलब होता है सिर्फ तेजस्वी यादव जी, जो परिवारवाद के प्रतीक है। लेकिन आप इस मंत्रिमंडल को देखिए, यहां विधायकों की संख्या देखिए, महिलाओं की संख्या देखिए, वह सब आपको देखकर महसूस होगा कि हर एक सामाजिक एंगल से, क्षेत्र के एंगल से अभिषेक झा जी, सब कुछ आपने कहा कि 15 साल में सरकार रही है और 15 साल से विकास हो रहा, तो ऐसा 5 साल में क्या करेंगे आप जो 15 साल पहले नहीं कर पाए थे आप? नहीं, देखिए, जैसे अगर आप देखें कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण पहले हुआ है और अभी जो आगामी हमारा 15 वर्ष है, अभी तीसरा कृषि रोड मैप भी चल रहा है, उसके लिए 2022 में वो एंड होगा। कृषि के रूप में वो क्रांति है। आप देख लीजिए कि पूरे देश में भले आंदोलन चल रहा हो, लेकिन बिहार में कहीं आपको आंदोलन की कोई सुबह दिखाई नहीं पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा, यह जो हमारे 5 साल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो है कि पहली ही कैबिनेट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बात का निर्णय लिया गया कि हम 20 लाख रोजगार सृजित करेंगे। हमने 19 लाख का वादा किया था चुनाव में, लेकिन हम इसको 20 लाख तक लेकर जाने वाले हैं। आधारभूत संरचनाओं के बारे में आप देख लीजिए, आगामी 5 वर्षों में पीएमसीएच एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार होने जा रहा है। 5400 से अधिक बेड वाला अस्पताल बनने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बात कर ले, आप किसी स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में बात कर ले, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात कर ले, और स्किल डेवलपमेंट न सिर्फ बिहार के अंदर होगा बल्कि चलिए आप आंकड़े गिना रहे हैं अभिषेक जी। मैं सीधे चंद्र प्रकाश सिंह के पास लौटूंगा। विपक्ष में है चंद्र प्रकाश जी आप, हालांकि आज आरजेडी से सवाल पूछना था मुझे, लेकिन शायद नहीं पहुंचे वो। चलिए आप बता दीजिए। चलिए आरजेडी के गेस्ट भी पहुंचे, थोड़ी देर में उनसे भी तारुफ करेंगे, लेकिन चंद्र प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो वादा आज संजय झा ने किया 5 साल में टॉप 5 पर बिहार होगा, 15 साल में क्यों नहीं पहुंचा? आपको लगता है कि आगे वाले 5 साल में इतना बेहतर काम होगा कि बिहार पहुंचेगा वहां? अब देखिए, मैं जहाँ तक वादा करने का बात है, घोषणा करने की बात है, आगे के बारे में बोलने की बात है, वो सब बात तो हम करेंगे। सबसे पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है,
कुछ लोग उसमें जो शामिल हुए हैं, हम भी उनको बधाई देते हैं कि आगे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करें। देखिए, जब प्रश्न उठता है ना, 15 साल तो बीत चुका है, 5 साल है, तो रोड मैप तो 15 साल पहले से ही चल रहा है ना। कोई नया रोड मैप तैयार हो जाएगा या नया रोड मैप बना करके उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो काम करने वाले लोग हैं या जो तौर तरीका उनका है वो पहले से चला आ रहा है। बिहार को चाहिए क्या? अब कृषि को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर तुलना करेंगे तो इसका सफाई बिहार में क्यों नहीं दिया जाता है कि यहाँ के किसानों का सबसे आय कम है। अब जरा शांत रहिए, आप शांत रहिए। जवाब तो किसानों का आंदोलन यहाँ नहीं हो रहा है तो क्या आंदोलन ही प्रतीक है? आंदोलन होगा तभी सरकार जगेगी। अरे सरकार का जवाबदेही है ना, लोगों का ख्याल करे, लोगों के बारे में बात करे। अब जरा शांत रहिए, आप बोलने में डिस्टर्ब करके अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं तो वो करते रहिए, वो करते रहिए ना। लेकिन आप तो इतना गलत तो तब से बोल ही रहे थे ना, आप जो बिहार का विकास हो गया, तरक्की हो गई, यार क्या हुआ? रोजगार, आप 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे रोजगार 20 लाख रोजगार दे रहे हैं, बताइए ना उद्योग कहाँ लगा? 15 साल में उद्योग कहाँ लगा ये क्यों नहीं बताते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अरे केंद्र से या पैसा आएगा या कहीं से जनता से टैक्सेशन करेंगे तो वो क्या अपने जेब में रख लेंगे क्या? कि जो वसूल करेंगे उसको कहीं तो लगाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। अजीब हाल है। अब कोई चीज बना रहे हैं तो ये कहते हैं हम ही बना रहे हैं। ये बनाना आपका दायित्व है ना। आप अगर 15 साल से सरकार में है, आगे 5 साल रहना है तो क्या आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं बनाएंगे और रहेंगे? सवाल मेरा ये था कि क्या अगले 5 साल में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में पहुंचेगा या नहीं? ये समझेंगे, ये समझें बात को ना। 5 साल का जहां सवाल है नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी को मालूम है कि 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी 5 साल चल जाएं यही बहुत है, उसके बाद तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। चलिए मैं लौटूंगा, तो हम उनको अपनी शुभकामना देते हैं। नहीं, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अपनी शुभकामना देते हैं। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बहुत बेसब्री से इंतजार था आपका। आप ही ने कहा था कि जिस दिन सरकार का विस्तार होगा सरकार गिर जाएगी। हुआ तो कुछ नहीं, दावे और हो रहे हैं कि तेजी से विकास होगा। देखिए, सरकार गिर जाएगी तो हमने ये कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार में जो देरी हो रहा है वो आप लोग को ही पता है। 85 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसका खामियाजा तो बिहार की जनता को भुगतना पड़ा। और अभी तो आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो आज क्या चाह रहे हैं आप कि आज ही गिर जाए? मैंने नहीं चाहा। आपका मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपने बयान पे गौर फरमाएंगे। आपने कहा था कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन गिरेगी, लेकिन आज आपने अपने बयान को एक्सटेंशन दे दिया। ये कह दिया कि आज से शुरुआत हो गई है सरकार के आखिरी दिनों की। अब आपको ये नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक में भारी नाराजगी है? उन्होंने ही बगावत का सुर उनका आपको सुनाई नहीं दिया? आपके चैनल पर ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बगावत के सुर उठ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप आगे आगे देखिए होता है क्या। होली तक इंतजार कीजिए। थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया आपने। चलिए मैं प्रेम रंजन पटेल आपके पास आऊंगा। आपने शहनवाज हुसैन को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बना दे दिया है, उनको उद्योग विभाग का मंत्रालय दे दिया है। क्या अब बिहार में उद्योग लगेंगे? आपको ऐसा लग रहा है? जरूर। बिहार में इस सरकार से लोगों की आशाएं हैं और इस सरकार पर विश्वास भी है। उस विश्वास के अनुकूल, उनकी आशाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। हर स्तर पर काम करेंगे। उद्योग के क्षेत्र में भी काम करेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे, हर स्तर पर काम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि शहनवाज हुसैन जी बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके जिम्मे उद्योग मिला है। कहीं ना कहीं सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बिहार भी बनाना चाहती है और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में उद्योगों का एक बड़ा जो है से जाल फैलाने का प्रयास होगा। उसमें शहनवाज जी जैसे परिपक्व और बड़े सोच वाले व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से हम उसको बिहार की जमीन पर उतारने का काम करेंगे। प्रेम रंजन जी, मैं उनकी योग्यता पर सवाल तो नहीं खड़े कर रहा, काफी योग्य हैं, सहज, और जो केंद्र में मंत्री रहे उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन पिछले 15 साल से कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाई। शहनवाज जी ऐसा क्या करेंगे कि इंडस्ट्री यहां आ जाएगी?
लैंडलॉक है बिहार में। देखिए, आप जहां तक बड़े इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जी, यहां रॉ मटेरियल्स नहीं है, बड़े इंडस्ट्री नहीं आ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंडस्ट्री लगे हैं, ऐसा नहीं है। यहां कृषि आधारित जो है से उद्योग आवश्यक है, और छोटे उद्योग जो हमारे मैन पावर के तहत जो कामें हो सकती है उसके तहत जो है से उद्योग लगेंगे। और निश्चित तौर पे जो है से पहले 15 वर्षों में जिस प्रकार का माहौल हम लोगों ने इस सरकार के माध्यम से एनडीए सरकार ने खड़ा किया है, उसका लाभ आज प्राप्त हो रहा है। और अगले, अभी आपने सुना सर 15 साल सिर्फ माहौल बनाने में लग गए। सबसे बेहतर जो है से ये 5 साल का कार्यकाल होगा, माहौल बनाया, 5 साल काम होगा, 15 वर्षों से ज्यादा बेटर जो है से कार्यकाल होगा। और इस 5 वर्षों के अंदर में 15 वर्षों में जितना विकास हुआ होगा उतना 5 वर्षों के अंदर में होगा। अब केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, और केंद्र की सरकार बिहार को सहयोग पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी, बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन, हर स्तर पे उसको कैसे हम जो है से निजात दिला सके और उसको मुख्य धारा में खड़ा कर सके, कैसे अन्य राज्यों को के तहत जो है से हम इसको ला सके, इस पर कृत संकल्पित है। और उसके तहत शाहनवाज जी अगर केंद्र के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में अगर बिहार की सरकार में शामिल हुए हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको एक बड़े विभाग की जिम्मेवारी उद्योग की दी गई है। और आप चलिए, उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं प्रेमचंद जी की उद्योग आए, इंडस्ट्री आए और बिहार के लोगों को रोजगार भी मिले। अभिषेक झा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा था कृषि कानून के बारे में कि बिहार में कोई सुखबुगाहट नहीं है। सर, आप गन्ना किसानों को भूल गए, और जो फैक्ट्रियां बंद हो रही है वो भूल गए आप, उनकी लाचारी नहीं समझ पा रहे हैं। पैक्स में धान भी खरीद नहीं हो पा रही है। देखिए धान खरीद के लिए समय भी बढ़ाया गया है, लक्ष्य भी है, और हर जिला में जिला समर्था स्तर के एक पदाधिकारी की फुल टाइम नियुक्ति की गई है ताकि हर कुछ अच्छे से हो पाए। और दूसरा, मैंने बस चर्चा की थी जब आपने कामों की बात की, आप जरा सोचिए कि ये लोग कैसे हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 इतनी बखूबी से लागू हुआ है इस 5 सालों में, और अगले 5 सालों में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी बहुत सारे कार्य होने हैं। आप सोचिए कि हमारी सरकार ने उद्योग के बारे में बात करते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आप बात करें, या बहुत सारी यूनिट्स यहां पे लगे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज की आप बात कर ले, टीसीएस के तरह बड़ा सेंटर यहां पे लगा है, लेकिन ये लोग विपक्ष, ये सारी चीजें विपक्ष को दिखाई नहीं देती हैं। इनके चश्मे पर ही धूल जमा हुआ, इनकी आंखों में ही दिक्कत है और चश्मे की हमारे आंखों में धूल लग रहा है कि जो लोग यहाँ है बिहार के लोग, बात हमने यहाँ रोजगार ही मिलता है तो लोग यहाँ काम करते हैं कि चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पंजाब जाते हैं, खेती करने के लिए पंजाब हरियाणा जाते हैं। बस ना भ्रम की स्थिति फैलाते हैं। बताइए ना, क्या हुआ था आंदोलन में? आपको कहीं कोई समर्थन दिखाई पड़ता है? आप की बात कर रहे हैं, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है ये बताइए। सीमेंट कारखाना खुला है तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है ये बताइए। 15 वर्ष से 95,000 का आपने ठीक प्रश्न किया है। हमने 6 लाख उद्योग के बारे में बात करिए ना कि हमने इतना जब शुगर इंडस्ट्री का आज बिहार में क्या स्थिति है, पलायन के लिए मजबूर कर दिया। अभी भी जो चल रहा है वो भी बंद होने के कगार पर है, और किसानों का हजारों करोड़ रुपया अभी भी बाकी है, उनको नहीं मिल रहा है। तो इसका क्यों कोई जवाब देगा? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को दिया गया मैंडेट। आप जितना मैंडेट का कहां कोई चैलेंज कर रहा है भाई? मैंडेट का चैलेंज कोई कर रहा है? आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको मैंडेट मिला है तो मुख्यमंत्री बने हैं ना। मैंडेट है, अरे मैंडेट है, चोरिये से मैंडेट मिल गया तो गया ना। देखिए आप तो कैसी सभ्यता और संस्कृति है, बार बार मैंडेट को क्यों दोहराते हैं? अगर बार बार कोई अपने को सफाई दे, इसका मतलब समझिए ना कि गड़बड़ी है। बार बार आपको क्या बोलने का जरूरत है कि मैंडेट है, मैंडेट है, मैंडेट है? अरे मैंडेट है तभी ना मुख्यमंत्री बने हैं। आप अपमान अब हम करते हैं चोरी से लिए, आप अपमान करते हैं लोकतंत्र का, आप अपमान करते हैं संविधान का। हम अपमान नहीं करते हैं। अरे आप नीतीश कुमार जी को शुभकामना देते हैं। अरे आपके नेता नीतीश कुमार जी को शुभकामना देते हैं। 5 बरस रही है, 5 बरस रही है, 85 दिन में बीजेपी ने आपको अनुमति दिया मंत्रिमंडल का विस्तार। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, बीजेपी से आप दोनों को रोकूंगा मैं, अभिषेक झा जी, चंद्र प्रकाश जी, आप दोनों को रोकूंगा और मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास आऊंगा। संजय जी, आपको ऐसा लगता है कि काबिलियत के हिसाब से मंत्रालय बटे हैं? जो लोगों की बात, जिनकी भी हम बात करें, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, सुनील कुमार जी हो, या फिर बाकी जो लोग हो, संजय झा हो, तमाम लोग जिनको जो पोर्टफोलियो मिला है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। शराबबंदी का मुद्दा बेहद खास है, तमाम कवायदों के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। क्या आप जब
सुनील कुमार आएंगे, पुलिस विभाग से थे, अब वो आएंगे तो क्या इस पर रोक लग पाएगी? उम्मीद की जा सकती है? आईजी रहे हुए हैं, वही आ गए। नहीं, देखिए है क्या कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी जी, क्योंकि शराबबंदी में समाज की भी बड़ी भूमिका है। केवल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कर करके शराबबंदी नहीं की जा सकती है। उसी की तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और जिस तरह से शराब की तस्करी हो रही है, और एक पीढ़ी कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से शराब की तस्करी में इन्वॉल्व है। तो लेकिन चूंकि सुनील कुमार अगर वो चाहेंगे कि हम शराबबंदी को यहाँ पर हम ठीक तरीके से लागू करें, हम चाहें कि कैसे कहाँ कहाँ पर लूपहोल है जिसको हम बंद करें, कैसे उस पर नियंत्रण करें और कैसे वास्तव में समाज के अंदर भी ये भावना जागृत हो कि शराबबंदी हमारे हित में भी है। कितना वो कर पाएंगे ये तो आज मैं नहीं बता सकता हूं, देखने वाली बात होगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, समय के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बात को करेंगे। आप कह रहे इतना कर पाएंगे क्या? इससे पहले जिनको भी ये पोर्टफोलियो मिला था वो नहीं कर पाए या फिर कोशिश नहीं की उन्होंने? अगर कर पाते तो विपक्ष इतना हमलावर क्यों होता? अगर वो कर पाते तो विपक्ष हमलावर क्यों होता और सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर क्यों होती शराबबंदी पर? बार बार ये क्यों कहना पड़ता? शराब की बड़ी बड़ी खेपें जब पकड़ी जाती है बिहार में, वो खेपें कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्यों वो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रही है, किनकी वजह से वो चीजें पकड़ी जा रही है? तो कहीं ना कहीं से नियंत्रण नहीं है, तब तो पकड़ी जा रही है। इसलिए प्रेमरंजन पटेल जी, नियंत्रण नहीं है आपके सामने, देते हैं और संजय जी कह रहे हैं इस बात को, सुन पा रहे होंगे आप? आप क्या सुनील कुमार आएंगे, शराब कर पाएंगे या नहीं, एकदम निश्चित तौर पे शराब बिक्री का या शराब पीने का कुछ घटनाएं सामने आती रही है, लेकिन सरकार उस पर लगातार जो है से कार्रवाई भी करती रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप देखती रही है या सरकार छोड़ दी है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा को आपको देखना पड़ेगा। अगर सुनील कुमार पुलिस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, कहां कहां लूप होल्स है उनको विशेष तौर पर जानकारी होगा और उनको यह विभाग देना इसी बात को दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से जो है से इसके प्रति सख्त है कि हर स्तर पर जो है से शराब की बिक्री और शराब पीने वालों पर जो है से कार्रवाई होनी चाहिए, उसको रोकना। कहीं से भी जो है से उस पर कोई मरम्मत नहीं करने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई जो है से हम उसको ढील नहीं देने वाले हैं। इस प्रकार का जो है से करने के लिए चंद्र प्रकाश जी, आपको लगता है कि शराबबंदी पर रोक लग पाएगी? सौंपा गया है, सुनील कुमार आएंगे वो शराब पर रोक लगा लेंगे? देखिए एक बात तो हम नहीं सुनिए, अब रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, अभी इस पर तो जो परिस्थिति चल रहा है वो सबके सामने है। एक बात है कि सुनील कुमार जी आए हैं तो एक ये जरूर है कि सरकार का, जिसे प्रेमरंजन पटेल जी ने बोला है, कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रेमरंजन जी बोले हम उस सबका खिलाफी करें, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस ऑफिसर को लगाया गया है, वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर रहे हैं। अब इनके रोकने के बाद भी, इनके लगाने के बाद भी अगर ये शराबबंदी का नतीजा वही रहा जो आज है, तब तो अब सोचना पड़ेगा कि शराबबंदी लोगों का सहयोग रहेगा कि नहीं होगा। ये लोग विफल करना चाहेंगे, पहले से ही मंशा जो है इनके प्रति दूसरा है। इनके लोग जो है लगे हुए हैं कि किसी तरह सरकार को बदनाम करना, विफल करना। अगर शराब की बंदी हमारी सरकार ने किया है, हम लोगों ने किया है, थोड़ा इंतजार करते हैं जब सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। नए मंत्री जब कार्यभार संभालेंगे उसके बाद दिखेगा बिहार का कैसा विकास होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, जिन लोगों को पोर्टफोलियो मिला है उनके काम का इंतजार करेंगे और उम्मीद यही की जा रही है नए जोश से, युवा जोश से बिहार तेजी से विकास के पथ पर बढ़ता जाएगा। बहस बिहार की में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।